आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो जारी करो जारी करो। जितना जेल साहब उन लोग कहता है कि घर घुस घुस के मारेंगे और काटेंगे। बंधु तिर्की का ऑर्डर है, यहाँ पूजा नहीं होगा। कि बार बार नहीं ना होगा सर, बताइए आप ही फैसला कर दीजिए। ये चीज यहाँ रोड पर बैठने से हो जाएगा। नहीं तो रोड पे होगा। आप जाइए DC सर के यहाँ, SDO सर के यहाँ, कहाँ जाना। बंधु तिर्की आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की मांग को लेकर मोराबादी मैदान में धरना दे रहे पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों ने भिक्षाटन कर सरकार को अपनी मजबूरी बताया। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने मंत्री आलमगीर आलम से भी मुलाकात किया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुआ। हालांकि आप सभी को पता है आज के समय में भी मोराबादी मैदान धरना स्थल में तब्दील हो चुका है। अभी वहाँ पे होमगार्ड के अभ्यर्थी तो वहीं जैप के अभ्यर्थी हैं, हालांकि उन्होंने भी अब अनशन तोड़ दिया है। तो वहीं जेटेट के अभ्यर्थी हैं, तो चौथे अब पंचायत सचिव धरना स्थल पर रांची के मोराबादी मैदान में बैठे हुए हैं। तो वहीं पंचायत सचिव अभ्यर्थी युवक और युवतियों ने भीख मांगकर और सड़क से गुजर रहे वाहनों को रोककर साफ करते हुए पैसा जुटाते हुए दिखे कि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, आप हमें प्लीज भीख ही दे दें, हम आपकी गाड़ियों को साफ कर दिए, हमें 2 पैसे दे दें। तो एक अलग प्रदर्शन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का देखा गया रांची के मोराबादी मैदान में। फिर भी हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जेटेट के अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की खबर पर सदर अस्पताल की टीम पहुंची मोराबादी स्थित धरना स्थल। जाना अभ्यर्थियों का हाल। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से जेटेट के अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके चलते कई अभ्यर्थियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। इसी सूचना पर खबर करने पहुंची SMP न्यूज की टीम। तो वहाँ क्या है अभ्यर्थियों की स्थिति और कैसे सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया उन सभी का चेकअप। हालांकि इस पर सदर अस्पताल से आए डॉक्टरों ने क्या कहा और अभ्यर्थियों ने क्या कहा, हम सारी खबरों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज खबरों की खबर में है 15 OP क्षेत्र के बनहोरा पंचायत के नोवा नगर में दुर्गा पूजा करने को लेकर ग्रामीण और स्थानीय निवासी हुए आमने सामने। एक पक्ष के लोगों ने किया सड़क जाम की खबर पर HLCO कोतवाली DSP और विधायक पहुंचे मौके पर लिया जायजा। कोतवाली DSP अजीत कुमार बिमल ने दिया 15 OP प्रभारी को आदेश, कहा मामला जल्द सुलझाएं। क्या है विवाद, क्या है पूरा मामला, हम आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने क्या कहा, हम सारी खबरों से आपको विस्तार से अवगत कराते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि पंचायत सचिव की जो बहाली अभी लंबित पड़ी हुई है वो हमें यथाशीघ्र चाहिए, क्योंकि इस बहाली की प्रक्रिया 2017 की है और ये लगातार अब तक 4 साल होने को चला है, लेकिन हमें इसमें किसी तरह का सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा है। और ये जो हम लोग की बहाली है इसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो गया है, और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से 1 साल 2 महीना पहले हो चुका है, और उसके बाद भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं दिख रहा है। हम लोग अपने रिज़ल्ट की मांग को लेकर के बहुत बार JSSC ऑफिस भी गए हैं, लेकिन उस ऑफिस में जाने के बाद अक्सर हमें यह कह के भगा दिया गया कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो कार्मिक विभाग देगी, कार्मिक विभाग से आजमाएंगे। जब कार्मिक विभाग जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वो स्पष्ट कर देती है कि JSSC जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वतंत्र रूप से अपना रिजल्ट दे सकती है, तो आप उसी से मांगेंगे। इस तरह से करके ये जो अफसर हैं अफसरशाही दिखा रहे हैं और हमारे विज्ञप्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी सब यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगातार आमरण अनशन पे जुड़े हुए हैं। हम लोग अन्न और जल को त्याग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब तक से हमें हमारी बहाली को दी नहीं जाएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक पंचायत सचिव की बहाली को पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके जितने भी तमाम नुमाइंदे हैं सबसे हम लोगों ने मिला, लेकिन सब लोगों ने केवल आश्वासन दिया है। और आज ऐसी परिस्थिति आई कि आज हम लोग को मजबूरन भीख मांगने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं हैं और हम लोग अपने खाना पूर्ति के लिए भी पैसे कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हमें रास्ता में आज भीख मांगना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी किस हद तक कितना मजबूर हो चुके हैं, जिस कारण से हमें आज झारखंड का सबसे पढ़ा लिखा और युवा रोजगार भीख मांगने को मजबूर है। तो आप झारखंड की एक आने वाले भविष्य की परिकल्पना भी कर सकते हैं इसी से। हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला से अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं। 4913 सफल विद्यार्थी पंचायत सचिव के हैं, और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है, चाहे अधिकारी का ऑफिस हो और कोई भी चीज़ हो। खास करके सरकार के ही विधायक मंत्री ने पत्र जारी करके भी बहाली को पूरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक
कहीं भी कोई भी सकारात्मक पहल नहीं देखने गई है। हमारी बातें ठीक से सुनी नहीं जा रही है। हमें हमेशा हर जगह से धोखा मिला है, जबकि कहीं भी कोई भी प्रक्रिया में रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में ये बिल्कुल वाजिब है कि हमारी मांग पिछले 4 साल से जो लंबित है उन चीज़ों को सरकार ठीक से देखे, अन्यथा हम लोग का ये चलता रहेगा आंदोलन। ये हजारीबाग की पंचायत सेक्रेटरी मतलब एग्ज़ाम वैकेंट हूँ। क्या मांगे हैं आपके पास? बस हम लोगों का रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि हम लोग ना बहुत दिन हो गया इस रिज़ल्ट के चक्कर में, बहुत यहाँ से वहाँ कूदते फांदने के चक्कर में ना हम लोगों का माइंड भी ऐसे ब्लास्ट कर रहा है जो होना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ मेंटली और फिजिकली हर तरीके से हम लोग के साथ ना बहुत गलत हो रहा है। सर लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। क्या मांगे हैं? सर पंचायत सेक्रेटरी का बस रिजल्ट चाहिए हम लोग को। बहुत दिन हो गया सर, इतना पेशेंस अब हमारे में नहीं है। इवन फैमिली सब जगह से हम लोग को बहुत प्रेशर मिल रहा है, तो कम से कम इतना तो सरकार को दिखना चाहिए। अपना वो लोग का जब चुनाव आता है तो जितना जल्दी हो सके वो लोग सारा चीज़ अपना फिनिश कर लेते हैं, बट स्टूडेंट की जब बारी आती है तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हम लोग इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है मतलब ये क्या चल रहा है। स्टूडेंट है मतलब कोई सुनने वाला नहीं है इनके बारे में। सर हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, फैमिली से उतना ही प्रेशर पड़ता है, घर वाले वैसे ही बोलते हैं, अगल बगल रिलेटिव सब लोग टोकते हैं। सर क्या क्या प्रक्रिया अभी तक पूरी हो चुकी है आप लोगों की? सर पहले पीटी मेंस मतलब लगभग साथ में ही था, तीन राउंड में एग्ज़ाम दिया गया था। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन अभी रिजल्ट देखते हैं कब तक आता है। तो सरकार का क्या कहना है? तो हमने कभी संपर्क किया सरकार से? बहुत बार सर, बहुत बार, बट हमेशा सब कोई आते सांत्वना देते तो चले जाते हैं और कुछ नहीं, बस ओनली नथिंग एल्स। जी मैं दुमका से दुमका से आई हूँ। दुमका में तो अभी चुनाव है। वहाँ चुनाव तो है लेकिन जंग तो हम लोग यहाँ पे है। आप देख रहे हैं हम लोग आज से साल भर से जंग कर रहे हैं। इसका एक एक चीज़ रिटेन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग, इसके लिए हर चीज़ के लिए हम लोग को ना एक जंग ही लड़ना पड़ा है। हर चीज़ के लिए आंदोलन किए हैं और आज लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए हम लोग फिर से आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ हमारे बहुत सारे सहयोगी पंचायत सचिव के मिले हैं, बात की है, वही चीज़ हुआ है, आश्वासन मिला है, बस वही चीज़ हम लोग को मिलता है। ये आश्वासन, रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है हमें। हाँ, जब वो सत्ता में थे नहीं, साल भर पहले की बात है, तो वो हम लोग को बोले थे जिस दिन हम लोग सत्ता में जाएंगे ना उस दिन आप लोग का सबसे पहले वैकेंसी क्लियर करवाएंगे, सबसे पहले। और आज देखिए 9 महीना उनका पूरा हुआ है, फिर भी अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। रिजल्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अब क्या बोले सरकार को। आज हम लोग का ऐसा स्थिति हुआ है कि हम लोग भीख मांगे रोड पे, आप देखे होंगे, आप हम लोग भीख मांगे। आज हम लोग यहाँ हर बार आंदोलन करते हैं, घर से कितना देगा पैसा आप बताइए। हम लोग को पढ़ाया लिखा, एक लड़की को लोग जन्म देने से हिचकिचाता है, और आज के ज़माना में माँ बाप हम लोग को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, इतना बेहतर बनाए कि कल हम लोग कुछ कर सके। करेंगे कहाँ से, जब सरकार हम लोग को जॉब देगी तब ना। 50% हम लोग को रिजर्वेशन मिला है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हम लोग को जॉब ही नहीं मिलेगा। तो पंचायत सचिव ये एक नींव होता है ग्रामीण विकास करने के लिए, ये एक नींव होता है, ये जड़ होता है। अगर आप यहाँ पे मजबूती नहीं देंगे तो कैसे गांव का विकास होगा। इसलिए ये वैकेंसी को क्लियर कराना उनको इतना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं, हमारे बातों को अनसुना कर रहे हैं। बस है कि हमारी जो नियोजन नीति की वजह से हमारा जो वैकेंसी रुका हुआ है वो क्लियर करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर सब सिर्फ अपना ज्वाइनिंग के लिए आप बैठे हुए हैं, क्योंकि 2016 की हमारी वैकेंसी है जो अभी तक रोक के रखी हुई है, जबकि हमारे ही सेम वैकेंसी के जैसे 2016 की वैकेंसी थी आपके राजस्व का कर्मचारी, दरोगा, सबके ज्वाइनिंग हो चुकी है, जबकि सिर्फ पंचायत सचिव का ही रुका हुआ है। आप कहाँ से हैं? लातेहार से हम। मेरा ये कहना है कि हम लोग करीब 4 साल से मतलब पंचायत सचिव के लिए रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम हुआ, टाइपिंग हुआ, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, पर रिजल्ट अभी तक हम लोगों का नहीं आया है। चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, सभी लोग मतलब जब सरकार में आना रहता है तो यही कहते हैं कि आप लोग हमें वोट दीजिए
तो हम लोग आपको नौकरी देंगे, आपका रिजल्ट निकलवा देंगे। लेकिन जब वो मतलब उनका काम हो जाता है, जब वो अपना मतलब चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद हम युवाओं के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो बस मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग उनके छोटे भाई हैं और लड़कियां जो हैं वो छोटी बहन है, तो हम लोग छोटे भाई और छोटे बहन के लिए कुछ सोचें और हम लोगों के लिए कल्याण का काम करें, हम लोगों को रोजगार दें, ताकि हम लोग भी आगे अपने घर को और अपने राज्य को विकास कर सकें। अभी आप लोग रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं, क्या मतलब इन लोगों का जांच करने के लिए? जी, यहाँ पे 5 अभ्यर्थी जो हैं उन लोग अनशन पे हैं। पिछले 4 दिन से खाना पीना बंद है उन लोगों का, तो उन लोगों का मुख्यतः स्वास्थ्य जांच करना, बाकी और सारे जितना है सबका भी स्वास्थ्य जांच करना है, किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि इन लोग अपना मांग पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग सदर अस्पताल की तरफ से हैं मेडिकल टीम, फॉर्मल जांच करना है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है कि कम दिक्कत है, उसको देखते हुए आगे का फिर कार्रवाई करना है। सदर अस्पताल से हैं, मेडिकल टीम है सदर अस्पताल की, वहीं से है। क्या कहेंगे, कितने दिन हो गए, कोई मिलने आया अभी तक? अभी तक हम लोगों से मिलने कोई नहीं आया है, केवल बंधु तिर्की जी और संजय सेठ आए थे हम लोगों का जायज़ा लेने के लिए। हम लोगों का कोई सूद लेने वाली सरकार की नुमाइंदे कोई नहीं है, और हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक जेटेट 2016 पास वालों की सीधी नियुक्ति नहीं हो जाती है। हम लोगों ने तमाम आर्दे को पार करते हुए तमाम चीज़ पास किया, एग्ज़ाम, हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया, कागज़ भी मिल गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब केवल एक हम लोगों का लास्ट स्टेप बचा हुआ है, नियुक्ति होना। कितने दिन उपवास हो गए? हम लोगों के उपवास के 5 दिन होने चले हैं। 5 दिन हो गए जी। कितनों की तबीयत अभी तक बिगड़ चुकी है? अभी तक 2 साथी की तबीयत बिगड़ गई है, और हम लोग सब लोगों के अंदर वीकनेस आ गया है, और देह हाथ में बॉडी कंपेन कर रही है, हेडेक हो रहा है, हल्का फीवर भी आ रही है। आज मेडिकल की टीम आई है? हाँ, आज मेडिकल की टीम आई है। अभी आपके सामने रूटीन चेकअप हो रहा है हालत ख़राब होने के बाद। मतलब पहली बार आ रही है टीम? नहीं, कल भी शाम में टीम आई थी, कल शाम में आई थी और अभी आ रही है। लॉकडाउन के अधीन की छोटा पंडाल बना के पूजा करेंगे, उसके बाद उसको हटवा दिया गया, तो जो था गाली गलौज किया गया, किया गया, दूसरा कितना किया कि आते हैं, उसके बाद में दूसरा रोज लोग 5 तक पूरा घेर कर। इस बार बंधु तिर्की को आना पड़े, हमरा रात में आज दिन में आए, हम लोग रात दिन 2 दिन तक बैठे हैं कि बताइए हिंदू समाज में हो के बजरंगबली का झंडा कितना पूरा जी का बार बार ना उस दिन हम लोग दुर्गा पूजा के लिए यहाँ पूजा के लिए जब सामान उमान गिराने लगे तो हम लोग को मना कर दिया गया। आगे बार रामनवमी में हम लोग के साथ यही हुआ, तो बंधु तिर्की आके हम लोग को फैसला किए कि यहाँ हर पूजा होगा और दोनों को का पूजा होगा। तो इसके लिए हम लोग थाना अगले बार भी आ चुके हैं। बार बार आने से हम लोग का क्या निदान है, उसको आप लोग फैसला कीजिए। रोड भी जाम किए, तो रोड जाम करने में हम लोग को बोला गया थाना आइए, इस बार आप लोग का फैसला होगा। तो इस बार हम लोग का फैसला हक में होना चाहिए, दुर्गा पूजा हम लोग को होना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग थाना आ चुके थे, बड़ा बाबू हम लोग को समझा के भेज दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और अभी अब आए हैं, तभी देखते हैं आप क्या करते हैं, नहीं तो फिर रोड घेरेंगे हम लोग। हम लोग का 4 साल हो गया, ये 5वां साल का पूजा था। 4 साल से उससे पहले आदिवासी लोग वहाँ कुछ भी नहीं कर। हम लोग का मांग है कि दुर्गा पूजा हम लोग को होने दिया जाए। हम लोग को पूरा जगह नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़ा ही जगह देना चाहिए, लेकिन कोई विवाद भी नहीं। हम लोग चाहिए बंधु तिर्की से भी नहीं लड़ना चाहते हैं, कि वो हम लोग का गार्जियन जैसा है। हम लोग का एक फैसला करे, अटल फैसला करे, बार बार हम लोग को ऐसे दौड़ाई नहीं। हम लोग घर में बच्चा छोड़ छोड़ के रोड पे नहीं आएंगे। मतलब आप लोग का कहना है कि आधा में आप भी करेंगे, आधा में उनको, आधा में वो भी करें, आधा में हम लोग भी करें, और हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए कि मतलब क्या। समाज सेवी हैं आप, उसी एरिया से आती हैं, तो वो जमीन किसका है? वो ज़मीन जैसा इन लोगों का बताना है कि मनोज मिढ़ा जी हैं कोई बजरा के, उनका ज़मीन है, तो उन्होंने इन लोग को पूजा के लिए दिया है। उनसे तो हम लोग आगे बात करेंगे क्या करना है। फिलहाल हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे सभी हम लोग मिलजुल कर रहे। हम लोग कर्मा में जाते हैं, हम लोग उनके साथ नाचते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, तो वो भी हमारे साथ एंजॉय करें। वो भी हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं, तो हम दोनों मिल करके उस जगह पे आधा आधा के जैसे लोग तैयार ही हैं, आधा वो भी ले, आधा हम भी ले, ये लोग भी ले, और उस पूजा को संपन्न कराएं। और हम चाहेंगे वो हमारे भाई
भाई भी हमारे साथ शरीक हो और हमारे साथ एंजॉय करें। हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोग का पूजा भी हो, उन लोग का भी पूजा हो। तो बाकी जो ज़मीन किनका है वो तो बाद का मुद्दा है। अभी हम लोग का सिर्फ यही मुद्दा है कि हमारा पंडाल लगने दिया जाए और हमें वहाँ पूजा करने दिया जाए। आप हिंदू संगठन से हैं, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। आप भी आज आए हैं यहाँ पे किस बात को लेकर? जैसा कि अभी हम घर से निकल ही रहे थे तो मुझे एक फ़ोन आया कि भैया बजरा में दुर्गा पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, कृपया करके आप पहुँचिए वहाँ पर। रोड लोग जाम कर रहे हैं, महिलाएं हैं सड़क पर उतरी हुई हैं। हम बोले ठीक है आते हैं। जब तक हम पहुँचे तब तक जाम ख़त्म हो चुका था। तो एक समाज सेवी से पता चला कि भैया पंडरा थाना चलिए। हम बोले क्यों? तो वहाँ पे विधायक जी बैठे हुए हैं और लोग हैं वहाँ पर बात करने के लिए बुलाएं। जब लोगों से जानकारी लिए कि हाँ क्या मामला है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग 5 साल से वहाँ पर पूजा करते आए हैं और वह ज़मीन जो है किसी मिड्ढा जी का है, जो वो पूजा के नाम पर उसको समर्पित कर चुके हैं। तो 2-3 साल पहले स्थानीय विधायक जो हैं बंधु तिर्की जी, उनके द्वारा पहल किया गया और दोनों को कहा गया कि आप लोग आधा आधा में पूजा करें। मगर आज फिर इस बार पूजा करने से रोका गया, इसलिए वहाँ के तमाम लोग सड़क पर उतरे हैं और हम लोग भी इसको अपने ज्ञान में लिए हैं और इस पर जो आगे की भी कार्रवाई और क्या बातचीत होती है, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी सब आ रहे हैं, उनसे बात होगी। सुजीत सिंह, अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। वो हम लोग का मांग नहीं है। हम लोग जैसे पूजा करने के लिए गए, आप बोले दादा कि हम कोई घेराबंदी नहीं होगा, पूजा मिल बांट होगा, आप ही फैसला कर दिए। हम लोग झंडा का पूजा किए, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई शोर नहीं, आपसे पूछ के पूजा किए, कोई किसी से बोलिएगा कोई तरह का कोई हम लोग से बात खत्म। और आपके नाम से बस 2 लड़का घर में हर समय आएगा, मेरे घर में एक बार आया कुछ नहीं। परसों दिन आके क्या बोला है, हमको बंधु दादा भेजे हैं, आप लोग यहाँ रहना है कि मार मार के फाड़ दे। इतना गंदा लैंग्वेज से बोल रहा है। आप बताइए ऐसे हम लोग क्या करें, बोलिए। हम एक बात सुनो, नाम है उसका दीपक। सुनो ना, आपको एक चीज बताओ, कोई जा करके अगर कोई आदमी बोलेगा कि बंधु दादा ऐसा बोला वैसा बोला, तो आप उसको सीधे तो हम ही सब करेंगे। आपको जो ऐसा करता है उसको आप एफआईआर कीजिए। बिल्कुल सही, ठीक है दादा, उसका हम लोग एफआईआर कर देंगे। इसको आप कर दीजिए। बाकी मेरे आप छोड़ दो ना, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, हम बोल रहे हैं, हम बोले फिर पूजा के बाद फिर बैठेंगे। हम बोले पूजा का समय अभी बहुत कम है, फिर हम हैं आपको हम जिम्मेवारी। जो आदमी आपको देखिए, आप लोग कई चीज़ को हमको बहुत सारा है, हमको भी कल बहुत सारा चीज़ वायरल होता है मोबाइल में भी। एक ही बात बिना सोचे सब चीज़ को बोल रहा है। हमारा ही है कि वहाँ हम पूजा करने के लिए हमारा ही शुरुआत किया हुआ है। हम कैसे हम बोलेंगे? और जब हम बोल रहे हैं आज वहाँ पर कुछ लोग नसीहत पढ़ा रहा है, वायरल कर रहा है कुछ में, हमको यहो पता है वहाँ पर, हमको इससे लेकिन कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब लोग बोल रहे हैं कि बंधु भैया के चलते ही पूजा हो रहा है और वही किए सारा बात। आप ही निर्णय इसका कर दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। हम पूजा वहाँ पर होगा, पूजा होगा। अब क्या होगा, आज हमको ही कर दिया, आज हम शाम को मीटिंग कर लेंगे। आप ये रहिए, मेरा बात को सुनिए। जब इसलिए कि कोई नया हम जब आपको पूजा वहाँ शुरू करवाया गया है, मैंने आप सभी लोगों से इसे, तो आप एक लिख दीजिए कि किसी तरह का निर्माण स्थल वहाँ नहीं हो, हमको एक आधार बना के दें। चलो क्या मामला था, क्या देखिए साहब, पूजा से संबंधित मामला था, सारे चीज़ों को बहुत अच्छा तरह से बातचीत हो गया सब चीज़, और ऐसा कोई मामला नहीं, आपस में रहने वाला थोड़ा बहुत होता है, सब चीज़ को ठीक ठाक कर लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पूजा का शुरुआत आप ही ने किया था वहाँ पे। अरे भाई ये तो खुद जानते हैं, उस पर हमको क्या इसको करोगे, तो किया गया था पूरा। मतलब पूजा होगा फिर वहाँ पे? पूजा में इसमें कहाँ रोका है, पूजा होगा। चलिए, आप लोगों ने भी रखा, उन्होंने भी रखा, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? वापस जा रहे हैं? हम लोग विधायक जी के बात में संतुष्ट हैं, लेकिन इसका निर्णय क्या होता है वो अभी हम लोग को संतुष्टि नहीं है अंदर से। बैठक के निर्णय से हिंदू जागरण मंच सहमत है। बैठक में जो निर्णय लिया गया ये सहमत है हम लोग। और अगर किसी को दुर्गा पूजा से कठिनाई है और जहाँ पूजा होती है, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि पूजा वहाँ पर होती है और पूजा होगा और भविष्य में भी पूजा वहीं पर होता रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर पूजा का प्रारंभ किया था। सर, इन लोगों के द्वारा आज रोड भी घेराव किया गया था, प्रशासन ने जाकर के हटाया, क्या मामला था, क्या बात दुर्गा पूजा को लेकर के कुछ आपस में विवाद हो गई थी, उसको
माननीय विधायक जी के द्वारा इसको हल कर लिया गया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पूजा यहाँ पे हो रहा था वैसा ही होगा और होता रहेगा। अब कहीं कोई विवाद नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना था कि यहाँ पे कोई अस्थाई निर्माण नहीं होगी, बाकी पूजा सभी समुदाय के लोग एक साथ करेंगे पूजा। प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगा और पूजा का समय है और हम लोग मनाते हैं कि लोग सादगीपूर्ण ढंग से, और चूंकि कोरोना का संक्रमण है इसलिए आडंबर रहित ढंग से लोग वहाँ पे पूजा करें और ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा तड़क भड़क करने की इस साल आवश्यकता नहीं है। संक्रमण के चैन को रोकने के लिए सादगीपूर्ण ढंग से लोग पूजा करें और पूरी जनता को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।